किसी के साथ बैठना बहुत ही आसान होता है, पर किसी के साथ खड़े रहना बहुत ही मुश्किल। और यदि आपके साथ कोई खड़ा है तो उसको कभी खोइएगा मत। हेलो एवरीवन, माय नेम इज विक्रम शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो अपनी स्पिरिचुअल कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी की स्टार्ट कर रहे हैं, दिल्ली टू केदारनाथ पॉलिटी, जो मैंने आपको, अगर आपने हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा हमारे प्लीज पहले वाले वीडियो के ऊपर एक बार जाइए। ज्यादा बड़ा नहीं है वो, 2-3 मिनट का वीडियो है। उसमें मैंने यही बताया है कि केदारनाथ, दिल्ली टू केदारनाथ पॉलिटी का इंट्रो क्या है, बट उससे आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी इस पूरे टॉपिक की। तो दिल्ली टू केदारनाथ पॉलिटी जो स्मार्ट पॉलिटी भी है हमारा, आज हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा लेक्चर 2 है और इसमें आज आपको इतना आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को याद रखना। सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि आपको दिल्ली से केदारनाथ कैसे जाना है, आप कैसे जा रहे हैं, कौन कौन जा रहा है और उसका रूट क्या है। ठीक है, आप जैसे लेट्स टेक अ एग्जांपल, आप दिल्ली से केदारनाथ के लिए निकले अप्रोक्सीमेटली 12 आवर्स। हमारा टॉपिक क्या है डिस्कशन का? आर्टिकल 12 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3। आर्टिकल 12 टू 35 आर द फंडामेंटल राइट्स। तो जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो क्या है, लेट्स सी अबाउट दिस। दैट इज आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 12। आर्टिकल 1 इज नॉट द पार्ट 3, दिस इज पार्ट 1, बट हमें आर्टिकल 1 को भी मैंने यहां पे इंक्लूड किया है बिकॉज इट सेज दैट इंडिया दैट इज भारत। अब इस स्लाइड को ध्यान से देखिए और आप लिख भी सकते हैं, बाकी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप कहानी की तरह समझिए। यहाँ पे मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा है और इस तरफ मैंने लिखा है द जर्नी। ठीक है, यहाँ पे मेरी जर्नी है, तो मुझे इसे याद कैसे रखना है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमारा देश कौन सा है, मेरे अकॉर्डिंग आप सब दोस्त निकले दिल्ली से केदारनाथ के लिए। तो उसने पूछा यार ये केदारनाथ पड़ता कहां पर है, तो आपने बताया कि अब वो दुनिया के रैंक 1 देश में पड़ता है। देश को, है ना, देश को इंग्लिश भाषा में नेशन, कंट्री तो बोलते ही है, बट टेक्निकली उसे स्टेट बोला जाता है। ठीक है, और डेफिनेशन ऑफ स्टेट दिया हुआ है आर्टिकल 12 में, बट मेरे लिए मेरा देश रैंक 1 कंट्री है वर्ल्ड का। तो आर्टिकल 1 ऑफ सीओआई सेज दैट इंडिया दैट इज भारत, इंडिया इज दैट इज भारत, ये एक स्टेट है ना। तो आर्टिकल 1 ही कॉन्सेप्ट, और आर्टिकल 12 क्या बताता है, फंडामेंटल राइट्स में डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स। बिल्कुल ध्यान से समझना है हमें। आर्टिकल 1 क्या बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंडिया दैट इज भारत, और आर्टिकल 12 मुझे समझा रहा है फंडामेंटल राइट्स, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब मुझे इसको केदारनाथ पॉलिटी में कैसे रखना है, अब समझिए। हमारे लिए हमारा देश वर्ल्ड का रैंक 1 देश है, इससे आप कनेक्शन बना के इसको याद रखते हैं। और 12 को कैसे याद रखना है, दिल्ली टू केदारनाथ कितने घंटे लगते हैं, अप्रोक्सीमेटली 12 आवर्स। और हमारे इंडिया में टोटल कितने ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है। तो इसको आप क्या अप्लाई कर सकते हैं अपने माइंडसेट से कि आपको कैसे इसको याद रखना है। सिंपल फिलॉसफी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत, भारत दुनिया का रैंक 1 देश है हम सबके लिए, पहली बात। दूसरी बात, आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट आप कैसे याद रखेंगे, 12 ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, जैसे मैंने नेक्स्ट स्लाइड में बता ही रखा है। और कितने घंटे लगते हैं दिल्ली से केदारनाथ जाने में, दैट इज 12। जैसे इंडिया, दिस इज द ट्रिक हाउ यू हैव टू रिमेंबर। हम एक सफर पर निकल रहे हैं दिल्ली से केदारनाथ के लिए, और उसी के अंदर आपके आर्टिकल 12 से आर्टिकल 32 मैं पूरा याद करवा दूंगा। आपको टॉपिक याद रखने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ सफर याद रखिए, मंजिल तक तो हम पहुंच ही जाएंगे। रैंक 1 कंट्री स्टेट, ओके, दैट इज आर्टिकल 1, और 12 ज्योतिर्लिंग आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ये तरीका है। एंड 12 आवर्स ऑफ जर्नी आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ये दो तरीके से आप अपना आर्टिकल 12 याद रख सकते हैं, और रैंक 1 से आपका आर्टिकल 1। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए कितना आसान हो गया यहाँ पे इंडियन पॉलिटी को कवर करना, स्पेशली द आर्टिकल 12 as well as the article 1. Article 1 is not the part of the fundamental rights. Article 1 comes under the part 1 union of states. Article 12 comes under the part 3 fundamental rights, which gives us the definition of state. और हमने इस ट्रिक से, अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना इस जर्नी में मेरे साथ, आप देखिएगा कितना आसान हो जाएगा आपके लिए पॉलिटी को समझना। कई बार ऐसा लगता है नहीं यार हमें समझ नहीं आ रहा, आप एक वीडियो के ऊपर जज मत कीजिए ना, 2 वीडियो देखिए, 3 देखिए, 4 देखिए, आपको क्लैरिटी हो जाएगा। एंड इट इज माई गारंटी, ये मैं आपको जुबान दे रहा हूं कि आपको फंडामेंटल राइट बिल्कुल एक टाइम पास टॉपिक लगेगा इसके बाद, बिल्कुल आसान टॉपिक। थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू।